हेलो डियर ऑल, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो पूछ रहा है कितना प्रेशर एक मैन लगाएगा अगर उसका वेट है यहाँ पे 80 kg फोर्स। ओके, तो हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट 80 kg एफ, 80 kg एफ का अगर ये वेट है तो भाई ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ वेट के साथ फोर्स भी लगी हुई है। यहाँ वेट के साथ अगर फोर्स भी लगी हुई है तो सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं इसको यहाँ पे देखूं तो इसको मैं पहले सही कर देता हूँ। ये 80 kg की जो फोर्स यहाँ पे लगी है ये एक साथ है, ठीक है। चलिए, ओके, डन। सो यहाँ पे जो 80 kg का फोर्स लगा है तो सबसे पहले मैं फोर्स की ही बात करता हूँ। फोर्स क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, मास, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन या ग्रेविटी। अब क्योंकि प्रेशर लग रहा है मैन पे तो यहाँ पे ग्रेविटी यानी जी की बात यहाँ पे चल रही होगी। तो सिंपल सी बात है, वेट की जब भी बात होती है, फोर्स एक वेट ही होता है और वेट को ही फोर्स बोला जाता है क्योंकि एम इंटू जी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये 80 kg दे रखा है तो इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फोर्स तो न्यूटन में ही आएगा, मुझे 9.8 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये बन गया अब न्यूटन। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई मैन यहाँ पे खड़ा है तो उसका अपना कोई मास होगा प्लस उसमें एक ग्रेविटी का एडिशन और होगा, और जब वो ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी का कॉम्बो बनता है तभी उसका टोटल वेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट होता है हमें पता है, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, फोर्स को ही वेट बोलते हैं। तो इसलिए हमने 9.8 से क्यों इंटू करवाया इस पर्टिकुलर वेट को, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो पहले पार्ट में बोल रहा है जब वो मैन स्लीपिंग कर रहा हो, जब वो मैन स्लीपिंग कर रहा हो यानी लेटा हुआ हो पूरा का पूरा, तो कितना प्रेशर लगेगा। अब प्रेशर आपको पता है दैट इज नथिंग बट फोर्स, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो लिखा हुआ है कि जब वो स्लीपिंग कर रहा होगा, जब वो स्लीपिंग कर रहा होगा, जो एरिया है उस मैन की बॉडी का वो है 0.6 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 0.6 लिख दिया, डायरेक्ट एरिया को लिख दिया। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने जाऊँ, यहाँ से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 80 इंटू 98/6। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गैस विल गेट योर आंसर एज 1307, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का ये यूनिट होता है, पास्कल भी आप लिख सकते हैं। और इसको बुकिश लैंग्वेज में लोगों ने लिखा है 1.307 इंटू 10⁻³ ओके। अब 10⁻³ कहाँ से है वो आपको पता चला होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये पावर में चला गया। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, ठीक है, व्हेन ही इज स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग वाले पे अगर मैं जाऊं तो अगर मैं देखूं कि अब वो पूछ रहा है कि जब वो स्टैंड हो रहा है अपने फीट में, सिंपल सी बात है, जो भी प्रेशर लगेगा वो 80 इंटू 9 ही 0.80 होगा। लेकिन इस बार जो एरिया है ना बेटा, ये उसकी 1 फीट का है ना, एक चीज का है। तो मैन इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, फीट पे वो खड़ा है, तो 1 फीट का एरिया जो है वो बेसिकली आपको यहाँ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो अब आपको पता चल गया है, ये बन जाता है 10⁻⁻⁴। पिछले 4 क्वेश्चन से हम यही करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। और ऐसे ऐसे आपके पास 2 फीट होंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 80। सो ये हो गया 2 इंटू 80 इंटू 10⁻⁴, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। यहाँ पे 80 का टेबल है, दिस इज 4.9 आपका यहाँ जाएगा। इसको ऊपर स्विच करेंगे तो 4.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वो भी पर वाला, तो ये हो जाएगा माइनस के वही में, ठीक है। सो विद दिस वे ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ये आंसर एग्जैक्टली आया क्यों है। थैंक यू।